ट्रूडो की जगह लेबर पार्टी के 4 नेताओं की चर्चा हो रही है, जिसमें एक नाम अनीता आनंद का है। अनीता के पिता तमिल मूल से हैं और मां पंजाबी साइड से हैं। उनके बाप दादाओं का महात्मा गांधी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। बाकी अनीता आनंद लेबर पार्टी के इतिहास में चुनी गई पहली हिंदू सांसद हैं। जैसे इंडियन लॉबी की बात की तो वाकई में इंडियन लॉबी काफी मजबूत है और कहा यही जाता है कि उनकी पार्लियामेंट में भी कुछ लोग मौजूद है, पाकिस्तान की तरफ से एक भी नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तानी बिजी है अपने पीटीआई में, नून लीग में बिजी है। उनके मिनिस्टर बनने से ये होगा कि इंडियन इकोनॉमी वहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि वहाँ सिख ऑलरेडी स्ट्रांग है। सिखों का होल्ड है बानिस्बत पाकिस्तानी कम्युनिटी के, तो ये पाकिस्तान के हक में बहुत गलत हो जाएगा, या कह लें कि पाकिस्तान को बहुत सारी डिफिकल्टीज देखनी पड़ सकती। जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स, नोबडी सपोर्ट्स एनीवन। जल्दी एक मुल्क को बर्बाद करना हो तो ट्रूडो को किताब लिख देनी चाहिए कि कहां से आप एक इकोनॉमी जिसका 2015-16 में $1 बिलियन था, 1 बिलियन, एंड यू टेक इट टू $61.9 बिलियन। समझ रहे कितना बड़ा खड्डा खोद के जा रहे हैं ये। एक इंडियन मिनिस्टर के आने से मिनिस्टर का झुकाव इंडिया की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सिख कम्युनिटी बहुत मेजॉरिटी में है। सिख कम्युनिटी वहाँ बहुत ज्यादा है। इंडियन मिनिस्टर बनने से ये होगा कि जो सिख कम्युनिटी है उसका होल्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, इंडियंस का होल्ड स्ट्रांग हो जाएगा, उनकी ट्रेड बेहतर हो जाएगी, एजुकेशन बेहतर हो जाएगी, और पाकिस्तानी जिनके साथ उनका शुरू से ही एक टसलिज्म चलता आ रहा है वो बहुत पीछे चले जाएंगे। तारों में उनका भी नाम यानी अनीता आनंद का नाम सामने आ रहा है कि वे डस्टबिन ट्रूडो की जगह ले सकती हैं। यानी अनीता आनंद को भी नेता चुना जा सकता है, यानी अनीता आनंद को भी कनाडा का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जारी बात है, अब ट्रूडो जो है वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। बहरहाल ये जो इशू है जस्टिन ट्रूडो में के दौर में, इंडियंस कहते हैं जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहां पे बहुत बड़ी तादाद में है। और फिर जो निजर का कत्ल हुआ, अफगान कनाडा उसको लेके नेक्स्ट लेवल पे चला गया। एंड देन फिर उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो उनको कईयों को इंडिया ने कहा कि नहीं, हम नहीं इनको रखेंगे। फिर अमित शाह का नाम आया कि जी अमित शाह ने खालिस्तानियों को खिलाफ जो कत्ल है जिसको दुनिया कहती थी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं कि जो एक अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस जो है वो एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, और एक वेव उठ रही थी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्ट के अंदर, वो सारी की सारी वेव दब गई है। वो दबी इस तरह है कि एक तो इंडिया ने मेरा ख्याल है ये कहा होगा कि यार हमारे जिन लोगों से गलती हुई हैं, अमेरिका को खासकर कहा होगा कि हमारे जिन लोगों से गलतियां हुई हैं हम उनसे कराते हैं आपसे सॉरी। जो मेरी असेसमेंट है, निखिल गुप्ता को ले गए, जो लोग इन्वॉल्व थे, एक जो टीमें भेजी थी इंडिया ने, सॉरी करके पीछे हट गए। पब्लिकली अच्छी पोस्टरिंग हो गई। जैक सुलिवन से अमेरिका में भी मुलाकात हो गई, जैक सुलिवन इंडिया के अंदर भी आ गए, वो मोदी साहब से भी मिले हैं, इसके ऊपर मैं अलग बात करूंगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये अब इस पोजीशन में आके खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि भाईजान अमेरिका के साथ हम यस हो गए हैं, कनाडा में हुकूमत चली गई है, जो नई हुकूमत आएगी उसकी क्या प्रायोरिटी होगी क्या नहीं। वो जो फॉरेन मिनिस्टर थी मॉली, वो भी चली गई, सारे चले गए। अब किस तरह कनाडा इसको पिकअप करेगा? ट्रंप जो है वो तो कनाडा को सपोर्ट नहीं देगा ऑन खालिस्तानी एंड ऑल दीज थिंग्स। सबसे बड़ी रीजन ये है, पाकिस्तानी जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, भारतीय जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लेकर, वीजे लेकर जाते हैं। वो डायस्पोरा बनते हैं, अपने मुल्क के लिए एक सरमाया बनते हैं। हमारे बेचारे अब बॉर्डर क्रॉस करके कौन आता है जिसके पास तालीम नहीं है, जो वीजा नहीं ले सकता? हमारे ज्यादातर तो पाकिस्तानी जो इन मुल्कों में घूम रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम तो वो तो बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं। बिल्कुल। तो फिर वो आप मुझे ये बताएं, वो सलाहियत रखते हैं कि वो देखें रिपब्लिकन पार्टी क्या है, डेमोक्रेट पार्टी क्या है? मेजॉरिटी बेचारे तो रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग नहीं आते उनको, आप कहते हैं कि वो आपके वो यहाँ पे असेंबलियों में जाए। वो
ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना। आप पाकिस्तान में तैयारियां करें और देखें ना, भारत की जो आईटी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें आप अपने आप। तो ये मसाइल है इस तरह की, या तो प्लानिंग की जाए, सोचा जाए, लेकिन तो सोचिए, मतलब ये मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी एक मुल्क को बर्बाद करना हो तो ट्रूडो को किताब लिख देनी चाहिए कि कहां से आप एक इकोनॉमी जिसका 2015-16 में $1 बिलियन था, 1 बिलियन, एंड यू टेक इट टू $61.9 बिलियन। समझ रहे कितना बड़ा खड्डा खोद के जा रहे हैं ये। पियर कॉलिपर जो है वो कहते हैं, जो ऑपोजिशन है वो कहते हैं, देखो किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। He has no brains, ट्रूडो के लिए। He has no backbone. He is a clown. He has made Canada a circus around the world. तो ये हालत हो गई। और बाकी जो रही सही कसर है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरी कर दी। वो तो मतलब इतना, मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग इज, वो एक हर कनेडियन की सेल्फ रिस्पेक्ट को जाके चोट मार रहे हैं। वो कहते हैं आप तो हमारी 51st स्टेट बनो, मतलब छोड़ो, मिल जाओ हमारे अंदर ही, मतलब है ना, आपके साथ क्या मैं पार्टनरशिप करूंगा। वो कहता नहीं आप पार्टनरशिप छोड़ो, नौकरी कर लो मेरे पास। तो वो उनको कभी बोलते हैं कि ये गवर्नर ट्रूडो है। और क्योंकि अमेरिका इतना, कनाडा इतना डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर कि उन्होंने अगर 25% टैरिफ लगा दिया तो ये तो मतलब कहते हैं ना, वो गई भैंस पूरी पानी में गई है। तो क्योंकि अमेरिका, कनाडा, हम जब व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन द यूएस तो हम उसको बोलते थे इट इज आवर बैकयार्ड। तो छोटा भाई है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है कि जहां मर्जी बिठा दूंगा, जहां मर्जी खड़ा कर दूंगा, ये मान जाएगा। इतना बड़ा पोरस और नॉन गार्डेड बॉर्डर भी नहीं है दुनिया में जो इन दो कंट्रीज का है। तो जगमीत सिंह साहब ने तो इनको पूरा यूज और अब्यूज करके छोड़ दिया है। और एक बात आप और देखिए कि जब से ट्रूडो ने जगमीत सिंह से सपोर्ट ली, जो लोग के एलिमेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं उनको सिख नहीं मानता हूं और उनको के एलिमेंट कहता हूं, और मैं वो नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि उस झंडे के ऊपर उन्होंने सिख कौम का खंडा बनाया जिसका कोई हक नहीं है।